नमस्कार साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 177 दिनों के बाद जब वो जेल से छूट के आए, उसके 2 दिन के बाद आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और दिल्ली में नई मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है। तो मित्रों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहली बात कि दिल्ली में 4-5 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, तो ये सरकार अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर चुकी है और 4-5 महीनों का कार्यकाल इस सरकार का बचा हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, तो वो जमानत सशर्त जमानत है और उस जमानत में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे और न ही किसी फाइल पे वो साइन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ वो नाम के मुख्यमंत्री रह गए थे, सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छीन लिए थे। तो मुख्यमंत्री होकर भी वो कुछ नहीं कर पाते और इतने दिनों जेल में रहने के बाद, और जेल किस लिए हुई ये पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है कि शराब नीति केस में इनको जेल हुई। तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को डेंट पहुंचा था, अरविंद केजरीवाल की छवि को एक बड़ा डेंट लगा था कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की बात करते थे वही लोग भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। तो उस छवि को सुधारने के लिए ये पूरा प्रोपागेंडा अरविंद केजरीवाल ने किया है। और अगर ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे धूर्त नेता हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात अरविंद केजरीवाल पे पूरी तरीके से फिट बैठती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब अगर इसको समझना है तो हमें अरविंद केजरीवाल के शुरुआती जीवन काल से लेकर आगे के घटनाक्रम को अगर हम समझेंगे, देखेंगे, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे धूर्त नेता हैं। मित्रों, 1992 में भारतीय नागरिक सेवा ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज का एक भाग है भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IRS भी कहते हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल को नौकरी मिलती है और वो दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस में उनको नियुक्ति मिलती है। और यहाँ से एक नौकरशाह के रूप में अरविंद केजरीवाल का दौर शुरू होता है और सन 2000 आते आते अरविंद केजरीवाल अपने काम से विश्राम लेते हैं और सामाजिक कार्यों की तरफ विरक्त होते हैं। और 2006 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो काम करने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया 2011 में। 2011 में जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी और पूरे देश का जनमानस कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध में खड़ा था, तो उस समय अन्ना हजारे का आंदोलन काफ़ी चरम पे था और उसी अन्ना आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है। और अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के उस आंदोलन, जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जाना जाता है, उसमें काफ़ी अहम भूमिका में रहे। और उस समय इनके सहयोगियों की अगर बात करें तो किरण बेदी जी या कुमार विश्वास जी, और भी बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं, जैसे साजिया इल्मी, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा,
ये सारे लोग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथी थे। और जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में केजरीवाल सम्मिलित होते थे तो बार बार रामलीला मैदान से ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए हम लोग कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कुर्सी में कोई ना कोई दोस्त है जो इस कुर्सी पे बैठता है वो ऐसा ही हो जाता है, वो भ्रष्टाचार में डूब जाता है। ये अरविंद केजरीवाल उस समय कहा करते थे और उनका ये मानना था कि सभ्य लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन उसी अन्ना हजारे आंदोलन को सीढ़ी बनाते हुए 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगियों के साथ आम आदमी पार्टी की नींव रखी। और जब आम आदमी पार्टी की नींव उन्होंने रखी तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई और अपने बच्चों की कसम खा के ये कहा कि आम आदमी पार्टी न तो कभी भाजपा से और न ही कभी कांग्रेस से गठबंधन करेगी। और मित्रों, आप सोचिए कि 2013 में जो पहला चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है, उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती है और 33-34 सीटें जीत के दिल्ली में नंबर 1 पार्टी बनती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रहती है 28 सीटों के साथ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो पार्टी बनाते वक्त ये कहते थे कि वो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त है, कांग्रेस में जितने नेता हैं वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पे और उस समय के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पे और भी अन्य बहुत सारे नेताओं पे तरह तरह के आरोप लगाए और कहा कि ये पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। लेकिन 2013 के जब नतीजे आए चुनाव के, तो जब मुख्यमंत्री बनने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ी तो उसी कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली के पहली बार और 49 दिनों तक ये सरकार चलाते हैं। और 49 दिनों के अपने कार्यकाल में इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना दिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ धरना दिया, तरह तरह के आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो सारे आरोप ये उस समय कांग्रेस पे मरते थे। और जब नतीजे आए तो उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाया इन्होंने। आप सोचिए। और नवभारत टाइम्स ने ये बात लिखी कि केजरी सरकार एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज। ये नवभारत टाइम्स का लेख था केजरीवाल सरकार के 49 दिनों के कार्यकाल को लेकर। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने नौटंकी शुरू की। सबसे पहले सुरक्षा वापस किया, लोगों को दिखाने के लिए मेट्रो कार से गए, मेट्रो से गए, नैनो कार का प्रयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती थी कि इनके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इनके कई नेता जिन पे अपने ही घर की महिलाओं से मारपीट के आरोप लगे, यौन शोषण के भी आरोप लगाए, चाहे वो अमानतुल्लाह खां हो, चाहे सोमनाथ भारती हो, इनके नेता। तो आम आदमी पार्टी पे तो आरोपों का दौर उसी समय से शुरू हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा आरोप दिल्ली सरकार पे शराब नीति मामले को लेकर हुआ। जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति लेकर आए तो 2022 में दिल्ली के एलजी ने उस नीति में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की
और जब सीबीआई ने जांच की तो इनके कई नेता उसकी जद में आए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, और अंततः अरविंद केजरीवाल। और आप सोचिए कि जो लोग ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाने भारत में आए हैं, वही सारे लोग भ्रष्टाचार में डूब गए, करोड़ों अरबों का खेल हुआ। आप सोचिए, इसमें जब जमानत पहली बार इनको मिली, अरविंद केजरीवाल को, चुनाव प्रचार के लिए, तो उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। उसके बाद फिर जब अब जमानत मिली है तो फिर वो कह रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है। अरे भाई, सशर्त जमानत आपको दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और आप 177 दिन तक जेल में थे। उस समय दिल्ली के लोग परेशान रहे, लेकिन तब आपको इस्तीफा देने की नहीं सूझी। लेकिन जब आप बाहर आए हैं और सशर्त बाहर आए हैं, तो आपको पता है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं बचे हैं। तो पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए ये नौटंकी अरविंद केजरीवाल ने की है, और इस नौटंकी को दिल्ली के लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। आप सोचिए कि कुमार विश्वास से लेके प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, ये बहुत सारे लोग थे जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथी थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारे दूर होते गए। आखिर क्या कारण था? अरविंद केजरीवाल पे खालिस्तानी आतंकवादियों से पैसे लेने का भी आरोप लगा, 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ने यह आरोप लगाया कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए ये पैसे अरविंद केजरीवाल को दिए गए। उसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग का भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 11 मई 2023 को कि ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार करेगी और एलजी को दिल्ली सरकार के विमर्श से काम करना होगा, तो उस आदेश के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। और जब आशीष मोरे को हटाया तो एलजी ने इस फैसले को पलट दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। तो अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे तो केंद्र सरकार कहाँ जाएगी? संसद भवन का क्या होगा? आप क्या चाहते हैं कि संसद भवन पे झंडा फहराने के लिए या लाल किले पे झंडा फहराने के लिए भी प्रधानमंत्री को परमिशन लेनी पड़े? आप इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं देश में? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो पूर्ण राज्य कैसे हो सकता है? आखिर कुछ तो कारण होगा कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। संविधान में जो चीजें लिखी है उसको भी पलटने का प्रयास आप लोग करेंगे और ईमानदारी का चोला अलग से पहन के घूमेंगे। जितने सारे भ्रष्ट नेता थे सारे के सारे आम आदमी पार्टी में एक एक करके जेल गए, और उसके बाद इस बात का ढिढोरा पीटा जाता है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, जमानत पे छूट के आए, बरी नहीं हुए, अदालत ने बरी नहीं किया है, सशर्त जमानत दी है। और ये जो प्रोपागेंडा चल रहा है इस्तीफे वाला, इस प्रोपागेंडा को भी जनता समझती है। और दिल्ली का चुनाव बहुत दूर नहीं है,
इस बार दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है। दिल्ली की जनता मन बना के बैठी हुई है कि जो वो झेल रही है पिछले 2 सालों से लगातार, जब से ये शराब वाला कांड चल रहा है, इनके एक एक नेता जेल जाते रहते हैं। कभी इनका मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, कभी इनका राज्यसभा का सांसद चला जाता है, कभी इनका कोई दूसरा मंत्री जेल चला जाता है, कभी इनका कोई नेता अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ते से हमले करवाता है, तो कभी इनका कोई विधायक राशन कार्ड बनाने के नाम पे महिला के साथ दुष्कर्म करता है। ये यही अरविंद केजरीवाल है जिसने निर्भया कांड के आरोपियों में से एक को सिलाई मशीन और 10,000 रुपए भी गिफ्ट किए थे। और क्यों गिफ्ट किए थे? क्योंकि वो समुदाय विशेष का था, वोट बैंक की राजनीति करनी थी। खालिस्तानियों से इनकी साठगांठ होती है, दंगाइयों से इनकी साठगांठ होती है, शराब में घोटाला ये करते हैं। और जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो ये कहते हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, जो अधिकार आपको मिले आप उसमें तो कर नहीं पा रहे हैं कुछ। मित्रों, इस व्यक्ति ने अन्ना हजारे को धोखा दिया, इस व्यक्ति ने कुमार विश्वास को धोखा दिया, प्रशांत भूषण को धोखा दिया, एक एक करके अपने सारे अच्छे दोस्तों और नेताओं को धोखा देता रहा। और आज सोचिए कि जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो किसको मुख्यमंत्री बनाया? अपनी एक पेट वर्कर को, जो वही भाषा बोलती है जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। उनसे सीनियर नेता थे, फाउंडर मेंबर्स थे पार्टी के, लेकिन उनको नहीं बनाया। संजय सिंह जो जाके पैरों में गिर गए थे अरविंद केजरीवाल की पत्नी के, शायद इस उम्मीद में कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिल जाए, लेकिन शायद वो चाटुकारिता काम नहीं आई। इसीलिए मित्रों मैंने कहा कि भारतीय राजनीति का सबसे धूर्त नेता है ये, और इससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति खालिस्तानियों का समर्थक है, ये व्यक्ति दंगाइयों का समर्थक है। भारत के सबसे शातिर राजनीतिज्ञों में से एक है ये। इसलिए आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने की जरूरत है दोस्तों। ये व्यक्ति सनातन का भी विरोधी है। इस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश के किसी नेता को नहीं छोड़ा जिस पे आरोप नहीं लगाया, और आज ये उन्हीं नेताओं की गोद में जाके बैठता है। इसलिए ऐसे धूर्त नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है साथियों, क्योंकि ये अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ये खालिस्तानियों से पैसा ले सकते हैं, आप सोचिए कि एक ठग था सुकेश चंद्रशेखर, उसने भी आरोप लगाया कि करोल बाग में एक प्रॉपर्टी दिलाने के लिए मैंने इनको पैसे दिए, इनको करोड़ों की चांदी की क्रॉकरीज दी, फर्नीचर भेजे इनके घर में, इनके बिल्डिंग के रिनोवेशन के लिए। और भी अगर आरोपों की बात करें तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये उन आरोपों की मैं बात कर रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है और जो बड़े आरोप हैं, और ये बड़े ही नहीं गंभीर आरोप हैं। खुद को ईमानदार कहने का ढोंग रचने वाले अगर शराब में घोटाला करेंगे, शराब बेच के घोटाला करेंगे, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और दिल्ली की जनता भी इस बार जवाब देने के लिए आतुर बैठी है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।